नमस्ते, वेलकम बैक टू द आरएससी पॉडकास्ट। तो आज राहुल भाई के साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के मैथ्स में आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और उसका इलाज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट लोगों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है भैया, तो इसका क्या इलाज है? सबसे पहले जहाँ तुम लोग बोलना था इसको लेके ऑलरेडी, तो मैथ्स का ये लोग एक मेंटली अगर देखोगे तो ये लोग खाली माइंड में एक इमेज बना चुका है जहाँ हाँ। जो खाली ये बता रहा है इसको कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ स्किल लोग के लिए ही बना हुआ है। बट एक्चुअल इंसान देखा जाए तो भाई मैं खुद एक बोल सकते हो, मैंने पहला प्रोडक्ट से बोला भी था कि मैंने मैथ मेरा 0/0 ही था। मैं सिर्फ अपने हाथ को रख के बोल सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एक ही में चलता है, वो आपका है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हो लाइफ में, आप उतना आगे जाओगे और मैथ का फियर आपका माइंड से खुद निकलता है। तो भैया अभी जो स्टूडेंट्स लोगों में इतना डर बैठा हुआ है, उस डर को कैसे दूर कर सकते हैं? ये डर दूर करने के लिए ना एक चीज आपको वही बोल सकता हूँ बोलेगी, हमेशा पहले बुक्स क्या करता है, पहले स्टार्ट करता है आसान चीज, इजियर पार्ट से, फिर आता है टफ पार्ट। वैसे बच्चे के माइंड में भी अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग फेज में अगर आप आसान वाला पार्ट कराओगे तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा। बट बच्चे को मतलब ऐसा हो गया कि टफ पार्ट को स्टार्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस लो की वजह से बच्चा मैथ से और दूर टफ पार्ट अगर स्टार्टिंग में करेगा तो ऑब्वियसली कोई कर ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली तो धीरे धीरे करने से ही वो लोग फ्लो बनता है। भैया जब एग्जाम्स का वक्त आता है, एग्जाम्स के वक्त में ऑब्वियसली स्टूडेंट लोग के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। तो भैया ये एग्जाम्स का डर को स्टूडेंट्स लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? एग्जाम के तब इंसान अगर देखा जाए जिसको लेके बच्चे लोग का मन जो खूबिया है, ये मैं वर्ड 12 मिस करा था। हाँ, डर बच्चे को क्या होता है, जब पहला यूनिट टेस्ट होता है जो आपका 20 मार्क्स का मेनली होता है, तो आप वहाँ पे देखोगे इसको लेके वहाँ पे सिलेबस आपका सिर्फ 2-3 चैप्टर रहता है। हाँ, बट जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ते जाता है, जैसे नॉर्मल जब बच्चा छोटा रहता है, सिलेबस छोटा रहता है तो बच्चा कवर अप कर पाता है। ऐसे आपका माइंड स्किल भी वैसे ही है, जैसे सब आगे बढ़ते हुए माइंड भी बढ़ता है। बट बच्चों को माइंड में खूबिया है, हम लोग पूरा एज अ होल सिलेबस जब एक बार में देखते हैं तो हम लोग को ऑलरेडी क्या डर रहना होता है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप अगर सही वे में उसको अगर अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में अगर आप डिवाइड करें पढ़ो, तो आपके लिए बेनिफिट। डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर निशान में तुम तो ऑलरेडी लेवल पढ़े हो, अगर देखोगे तुम भी तो आई गेस टैकल किया, इवन तुम आईएससी में 90 ला चुका है। हाँ, तो तुम्हारे लिए जो ये पार्ट था ये आप कैसे टैकल किए, वो जरा तुम्हारे ज्यादा सुविधा होगा मेरे लिए। तो मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो एक बात याद है, मैं क्लास 11 में हम लोगों का एक चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, जो कि आई गेस साइंस वाले पार्ट में आता है। तो ये चैप्टर इतना मुझे टफ लगता था, समझ ही नहीं आता था आपके होगा कैसे। तो मैंने एक तरकीब लगाया कि उसके 3 पार्ट से पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग पार्ट में बांट, मतलब अलग अलग दिनों में पढ़ा। एक दिन सिर्फ पैराबोला, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए, समझा कि होता क्या है, कैसे बिहेव करता है। फिर अगले दिन एलिप्स को पढ़ा, उसके बाद हाइपरबोला। तो ये तीनों बारी बारी करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और एक्चुअली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक चीज कि गूगल में करने से अच्छा, गूगल में आंसर को ढूंढने से अच्छा अगर बुक्स में आंसर को ढूंढेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग बुक्स में आंसर ढूंढेंगे हम लोग को सिमिलर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और वो सिमिलर क्वेश्चन करते ढूंढते हम लोगों को अपना क्वेश्चन कब सॉल्व करेगा पता ही नहीं चलेगा। इस में और एक बात मैं बोल सकता हूँ बोलेगी, आदमी लोग डायरेक्टली क्या, बच्चे लोग मैं ये देखा हूँ जिसको लेके ऑलरेडी क्या है कि जब भी उनको होमवर्क दिया जाता है, पढ़ाई वो लोग क्या करता है, जब बच्चों को समझ नहीं आता है वो लोग गूगल या नेट से टाइप करते हैं। नियम होता है कि जैसे भी मैथ्स आपको कराया जाए, मैथ्स कराने के बाद विदिन 24 आवर्स, अगर आप रिसर्च कर सकते देख लेना, तो विदिन 24 आवर्स आपका नियम है कि उसको प्रैक्टिस करना। अच्छा, अगर आप वो 24 आवर्स के अंदर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अगर देखोगे ऑलरेडी आप देखोगे जिसको लेके आपका हाफ ऑफ सम ऑलरेडी खुद तो बन चुका है। अच्छा, हालांकि बहुत ही मानते नहीं, बट ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। हाँ, और ये रेमेडी जो है सबके लिए लागू, आप देखो खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप करना स्टार्ट करोगे, एक दिन नहीं कि सेकंड डे करते हो, खुद हैबिट बना खुद करना। अपने आपके प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज? अगर आप देखोगे सबको लगता है कंसिस्टेंसी बहुत छोटी चीज है, बट कंसिस्टेंट रहने की वजह से ही एक एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकता है। और ये मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रह सकता हूँ। मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बिलीव करता हूँ, वो है कंसिस्टेंट।
आप कंसिस्टेंट रहो, आप डिसिप्लिन रहो और आपका रिजल्ट आपके सामने है। चलिए भैया, आपने बहुत बड़ी बात कहती है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड में बातचीत को आगे कंटिन्यू किया जाएगा।